हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सारगासम। सारगासम जो टॉपिक है ये एमएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट थर्ड में एल्गी आती है सारगासम, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सारगासम जो है ये क्लास FIOF-IC में आता है। और गाइस ये जो FIOF-IC वर्ड है यहाँ पे ये एल्गी की क्लास है जिसमें जनरली हम ब्राउन एल्गी को कंसिडर करते हैं। मीन जितनी भी इसमें एल्गी होती है वो कौन से कलर की शो होती है, जनरली वो ब्राउन कलर की शो होती है। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे फ्यूकोसैंथिन का अमाउंट ज़्यादा होता है और क्लोरोफिल भी एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो है ब्राउन कलर की शो होती है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो फ्यूकेल से फैमिली सारगेसी और जीनस सारगासम। ये हो गया है सिस्टमेटिक पोजीशन की क्लास FIOF-IC है, ऑर्डर फ्यूकेल्स, फैमिली सारगेसी और जीनस सारगासम। स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये किस तरह का होता है, कहाँ मिलता है। तो हमने सिस्टमेटिक पोजीशन यहाँ पे देख ली है अभी। अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की तो प्लांट बॉडी जनरली इसकी डिप्लॉन्टिक होती है। जैसे एक्टोकार्पस जब हम एल्गी पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है। और ऑक्यूरेंस की अगर हम बात करें मोस्टली ये कॉस्मोपॉलिटन है, साथ ही ये सॉल्टी वाटर में मिलता है, मीन्स मैराइन एल्गी है, मतलब खारे पानी में मिलता है जनरली। मेनली फाउंड इन अटलांटिक रीजन एंड दैट्स वाई सी ऑफ अटलांटिक रीजन इज कॉल्ड एज सारगासो सी। तो हम देखते हैं कि जनरली अटलांटिक जो रीजन है उसमें हमें देखने को मिलता है और उसकी वजह से वहाँ का जो समुद्र है वो कहलाता है सारगासो सी। और इसका एक दूसरा रीज़न भी है, उसमें क्या होता है कि समुद्र की जो सतह है उस पर सारगासम इतना हायर अमाउंट में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या लगता है, कंप्लीट वो ब्राउनिश एरिया लगता है। और इसी को हमने कहा है सारगासो सी, जो कि अटलांटिक रीजन पे प्रेजेंट है। बॉडीज की डिप्लॉन्टिक होती है। अब बात करते हैं स्पीसीज़ की, तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ अगर हम बात करें 250 स्पीसीज़ होती है इसकी। यंग स्टेज पे ये लिथोफिटिक होता है नेचर में, और ये जैसे ही एडल्ट फॉर्म में होता है फ्लोटिंग स्टेज में आ जाता है। मतलब सारगासम जो प्लांट है वो यंग स्टेज में लिथोफिटिक नेचर होता है। लिथोफिटिक्स मतलब चट्टान से अटैच होके जो रहता है, और बाद में क्या हो जाता है ये वहाँ से डिसअटैच होके फ्री फ्लोटिंग स्टेज में चला जाता है, मतलब तैरने लग जाता है। स्पेशली यहाँ पे सारगासम टेनेरियम, सारगासम सिनरम, ये कुछ स्पीसीज है इसकी। अब मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं कि सारगासम एक्चुअल में किस तरह का दिखता है। तो सारगासम जब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पे, और साथ ही हमें यहाँ पे एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी दिख रही है। कि ये जो स्ट्रक्चर शो हो रही है इसको कहते हैं एयर वेसाइकल। ये लीफ है, यहाँ पे स्टाइप रहता है, यहाँ पे राइजोइड रहता है जिसके थ्रू ही सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। साथ ही हम देखते हैं इसका मेन एक्सिस पे क्या होता है, रिसेप्टेकल प्रेजेंट होता है। So the adult plant of sargassum is resemble with the angiospermic plant। जो सारगासम का एडल्ट प्लांट है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से रिजेंबल करता है। कि जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, रूट स्टेम लीफ होती है, उस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। और प्लांट बॉडी जैसे एंजियोस्पर्म में ब्रांचेड होते हैं, सेम ऐसे यहाँ पे भी होती है। और तो बॉडी इज अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ होल फर्स्ट। तो यहाँ पे एक जिसको मैं राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर बोल रही थी उसको हम कहते हैं होल फर्स्ट, जिसके थ्रू ये अटैच होता है। एल्गी है तो थैलोइड बॉडी होगी ही होगी। इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह का हमारा सारगासम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, हियर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड एंड एयर वेसाइकल जस्ट लाइक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अकर विच हेल्प इन फ्लोटिंग टू द सारगासम। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और साथ ही एक एयर वेसाइकल जो गोल स्ट्रक्चर दिख रही थी, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर थी, वो इस तरह का लगा हुआ था हमें। तो ये जो एयर वेसाइकल स्ट्रक्चर है ये हेल्प करती है किसमें, ये फ्लोटिंग करने में, मतलब उसको तैरने में, स्विम करने में हेल्प करती है। एंड अनदर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फाउंड इन द रिसेप्टेकल्स। रिसेप्टेकल्स पे एक स्ट्रक्चर बनती है जो कॉन्सेप्टेकल, जिस पे क्या बनता है, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। सम टाइम अ पॉल लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड ऑन लीफ विच इज कॉल्ड एज क्रिप्टोस्टोमेटा।
कई बार क्या होता है कि जो लीफ है, जैसे इस तरह की इसकी लीफ होती है, तो इस लीफ पे कई बार हमें पोर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। ये जो प्रोजेक्शन होते हैं इनको हम कहते हैं क्रिप्टोस्टोमेटा। मीन्स आप जानते हैं कि प्लांट के एपिडर्मिस पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो सार्गासम के केस में ये जो स्टोमेटा है ये क्रिप्टोस्टोमेटा कहलाते हैं। थैलस इसका 3 पार्ट में डिवाइड है, होल फास्ट, स्टाइप, एक्सेस। Few branches transform into air bladder and the remaining branches serve as receptacle bearing conceptacles। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसकी कुछ ब्रांचेस तो किस में, एयर वेसाइकल में कन्वर्ट हो गई है, और कुछ ब्रांचेस क्या बनाएगी, मेन एक्सेस बनाएगी, जिस पे क्या बनेंगे, रिसेप्टिकल्स बनेंगे, और रिसेप्टिकल बनने के बाद ये कॉन्सेप्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे। और देन हम देखते हैं कि कॉन्सेप्टिकल्स से यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, कुछ जो लीफ रहती है इसकी वो सैरेट फॉर्म की होती है, कुछ कैसी रहती है, स्मूथ रहती है। जैसे आप लीफ का ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह का जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर देखने को जनरली हमें मिलता है, इसको कहते हैं सैरेट फॉर्म। और सिंपल इस तरह का जब दिखता है तो इसको क्या कहते हैं, स्मूथ फॉर्म। तो दोनों तरह की लीफ हमें देखने को मिल जाती है, वो स्पेसिस टू स्पेसिस वेरी करती है। साथ ही मिडरेब की फॉर्म में भी यहाँ पे लीफ क्या रहती है, लीफ को डिफ्रेंशिएट किया गया है। कुछ सार्गासम में मिडरेब हमें देखने को नहीं मिलती, इस तरह की लीफ होती है। कुछ सार्गासम में हमें मिडरिप देखने को मिलती है। फ्यू ब्रांचेस ट्रांसफॉर्म इनटू एयर ब्लैडर एंड द रिमेनिंग ब्रांचेस सर्व एज रिसेप्टिकल बियरिंग कॉन्सेप्टिकल। मैंने अभी बताया भी है कि कुछ ब्रांचेस क्या बना देगी, एयर वेसाइकल या एयर ब्लैडर फॉर्म कर देगी, लेकिन कुछ क्या बनाएगी, रिसेप्टिकल्स बनाएगी, जिस पे क्या होंगे, कॉन्सेप्टिकल, जो बाद में क्या बन जाता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बन जाता है। लीफ कैन बी स्मूथ और सैरेट मार्जिन, मैंने कहा है क्या तो सैरेट मार्जिन होगा या कैसा, स्मूथ। मे बी मिडरिब प्रेजेंट और एब्सेंट, मिडरिब एब्सेंट, मिडरिब प्रेजेंट। मेन एक्सिस का जब हम कट करके देखते हैं, मेन एक्सिस का टीएस जब हम कट करते हैं, जनरली टीएस जो कट करते हैं, जैसे ये कुछ सब्सटेंस है, अगर इसका टीएस कट करना है हम इसको यहाँ से कट करेंगे, और अगर एलएस कटना होगा तो ऐसे। तो हम मेन एक्सिस का जब टीएस करते हैं तो हमें आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो दिखती है उसको हम कहते हैं मेरिस्टोडर्म। ये जो सेल है इसको कहा जा रहा है मेरिस्टोडर्म। ये मेरिस्टोडर्म सेल जो है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। साथ ही हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल बी जो है एब्सेंट होता है, तो उस तरह की क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं मेरिस्टोडर्म से जस्ट बिलो एक रीजन होता है, जो सेल होती है काफ़ी सारी कॉर्टिकल सेल्स, ये कहलाती है कॉर्टेक्स। फिर हम देखते हैं इनर साइड, यहाँ पे ये जो सेल है डार्किश दिख रही है आपको, इसको कहते हैं मेड्यूला। मेड्यूला वर्क करता है एज ए वेस्कुलर सिस्टम, और कॉर्टेक्स क्या करता है, फूड को रिजर्व करने का काम करता है। ये सार्गासम का एक्सिस का स्ट्रक्चर है। देन कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया था कि मेरिस्टोडर्म से ठीक नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉर्टेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये काफ़ी सारी पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, जो फूड का स्टोरेज करता है और प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब हमने एयर ब्लैडर की इसकी स्ट्रक्चर देखी, उसमें हमने देखा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर मेसोडर्म, देन कॉर्टेक्स, उसके बाद ब्लैडर वॉल, और फिर यहाँ पे क्या होती है, एयर कैविटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या करता है, जनरली प्लांट अपनी ही कॉपी को डेवलप करता है, मीन्स बनाते हैं, एक तरह से बॉर्न करना। तो रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट अकर, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है सार्गासम में बाय मीन्स ऑफ फ्रैगमेंटेशन होता है। मीन्स क्या होगा कि फेवरेबल कंडीशन आने पे फ्रैगमेंट सेपरेट हो जाएंगे, और जैसे ही उन फ्रैगमेंट को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मीन्स उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर एनवायरनमेंट मिलेगा, तो क्या करेंगे, वो अपने आप को डेवलप कर लेंगे और एक एडल्ट फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। तो बॉडी इज लॉन्गर सम टाइम डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट एंड देन व्हेन फेवरेबल कंडीशन अकर इट जर्मिनेट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। oogamous टाइप क्या होता है, या oogamous टाइप का जो मेनली रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है। oogamous टाइप रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लिविंग बीइंग में मोस्टली देखने को मिलता है, स्पेशली एनिमल्स में देखने को मिलता है। मतलब क्या होगा, एक एग होगा, एक क्या होता है, स्पर्म होता है। ये स्पर्म क्या करेगा, इसको फ्यूज़ करेगा, और इसको फ्यूज़ करेगा, देन क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बनने के बाद में गाइस हम देखते हैं एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो बनने के बाद में वापस से सार्गासम बन जाएगा। ये होता है oogamous टाइप।
अब इसका आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल है यहाँ पे। तो मैं पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन अगर यहाँ पे होना है तो जनरली पहले जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होने जरूरी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन फीमेल कॉन्सेप्टिकल, अलग अलग कॉन्सेप्टिकल होते हैं, सेम प्लांट पे भी दोनों हो सकता है और डिफरेंट प्लांट पे भी हो सकता है, मीन्स मेल और फीमेल। इट इज़ फॉर्मेड बाय द सुपरफिशियल इनिशियल सेल विच इज़ कॉल्ड एज ओगोनियल सेल। ओगोनियल सेल होती है जिनको सुपरफिशियल इनिशियल सेल कहते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होता है और फिर वो ट्रांसवर्स डिवीज़न करके दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दो फॉर्म में एक लोअर स्टॉक सेल बनती है और जो अपर बनती है ओगोनियल सेल बनती है। अपर ओगोनियल सेल बनने के बाद में अब अपर ओगोनियल सेल जो है स्वेलन हो जाते हैं, गेट फॉर्म है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, और वो क्या बना लेगी, ऐसे मोटी हो जाएगी। एंड न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है जो कि 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होता है। और ये जो 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है आफ्टर सम टाइम 7 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई गेट डिस्ट्रॉयड, इसमें से 8 में से 7 डिस्ट्रॉयड हो जाता है एंड 1 सिंगल लेफ्ट, एक सिंगल यहाँ पे बचता है। एंड इट फॉर्म एन एग और ओवम, जो कि क्या बनाएगा, एग और ओवम। इट्स फ्लोट इन द वाटर बिफोर द फर्टिलाइजेशन। इट्स फ्लोट इन द वाटर बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जनरली हमने बोला कि भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फीमेल कॉन्सेप्टिकल पे प्रेजेंट है। यहाँ पे दो तरह की जो सेल है, सुपरफिशियल सेल और जो है वो इनिशियल सेल ओगोनियल सेल का वर्क करेगी। वहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लोअर सेल को हम स्टॉक सेल कहेंगे और अपर सेल को ओगोनियल सेल। जो ओगोनियल सेल है उसमें 8 न्यूक्लियाई होता है, उसमें से 7 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और सिंगल वन बचता है जो एग और ओवम बजाता है। और जैसे ही एग और ओवम बनता है ये क्या करता है, पानी में तैरने लग जाता है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे बन रहा है। तो जैसे वो फीमेल कॉन्सेप्टिकल पे बना है, ये मेल कॉन्सेप्टिकल्स पे बनेगा। इट इज़ फॉर्म बाय द सुपरफिशियल सेल ऑफ कॉन्सेप्टिकल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंथीरिडियल इनिशियल सेल। जैसे वो ओगोनियल इनिशियल सेल थी, यहाँ पे मेल के केस में एंथीरिडियल इनिशियल सेल होगी। दिस सेल डिवाइडेड बाय ट्रांसफर डिवीजन आफ्टर द ग्रोथ एंड फॉर्म लोअर स्टॉक सेल एंड अपर एंथीरिडियल सेल। जैसे वो दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, लोअर स्टॉक सेल और अपर ओगोनियल सेल, सेम ऐसे ही यहाँ पे टीएस मतलब ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है और उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कौन कौन से पार्ट में, लोअर स्टॉक सेल बन रहा है और अपर एंथीरिडियल सेल हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा, अब ब्रांच इज फॉर्म्ड इन स्टॉक सेल, एंथीरिडियल सेल इनकी, जैसी ब्रांच बनेगी एंथीरिडियल सेल इनकेज हो जाएगी एंड फॉर्म स्फेरिकल हैप्लॉइड 64 न्यूक्लियाई। यहाँ पे देखो 64 न्यूक्लियाई है और फीमेल के केस में कितने हैं, 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है। एंड दिस चेंज इनटू द बाइफ्लैजिलेट एंथीरोज। ये 64 न्यूक्लियाई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाइफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड में, मीन्स फ्लैजिला आ जाएगा। जाहिर सी बात है जब स्पर्म मूव करेगा तो उसको फ्लैजिला चाहिए होता है मूवमेंट के लिए, क्योंकि जो मेल होता है वो मोटाइल बॉडी है और फीमेल जो होती है वो कैसी, इमोटाइल बॉडी होती है। इट इज़ ऑफ किडनी शेप्ड एंड देन इट रिलीज आउट इनटू द वाटर एंड देन बाय द रप्चर ऑफ सेल एंथीरोजोइड फ्लोट इन द वाटर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बन चुके हैं मेल स्पर्म, कह सकते हैं हम इनको जनरली एंथीरोजोइड। और ये क्या करेंगे, ये जाएंगे और किसको, ओगोनियम को फ्यूज़ करेंगे, देन जाइगोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा और फिर हम देखते हैं कि एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था यहाँ पे कि किस तरह से हो रहा है। तो अब इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल हम देख लेते हैं। सार्गासम आपको पता है किस तरह का प्लांट होता है, मैंने बताया अभी। उस पर क्या होगा, मेन एक्सिस पे दो कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं, मेल कॉन्सेप्टिकल्स और फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स। तो ये जो मेल कॉन्सेप्टिकल्स है साथ ही फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स है, मेल कॉन्सेप्टिकल क्या बनाएगा, यहाँ पे ये बनाएगा एंथीरिडियल इनिशियल सेल से एंथीरोजोइड, और फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स क्या बनाएगा, ओगोनियल इनिशियल सेल से ओगोनियम मतलब एग। तो ओगोनियम से एग बन जाएगा और एंथीरिडिया से क्या बनेगा, यहाँ पे एंथीरोजोइड बन जाएगा। एंथीरोजोइड कैसी है, बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, मीन यहाँ पे दो फ्लैजिला होंगे। और ये कैसा है, एग तो जनरली गोल होता ही होता है और ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली स्ट्रक्चर है। ये कैसी है, ये भी n। देन इन दोनों का फ्यूज़न हो जाएगा,
फ्यूज़न मतलब फर्टिलाइजेशन, जिस प्रोसेस में क्या होता है कि एग को क्या है एंथेरोजोइड फ्यूज़ करता है और फिर हम देखते हैं जाइगोट बन जाता है और जाइगोट बनने के बाद में लास्टली क्या हो जाएगा, सारगासम बन जाएगा। तो ये था आपका सारगासम जो कि एक ब्राउन एल्गी है। वापस से इसको क्विक से रिवीजन कर लेते हैं हम। सारगासम क्या होते हैं, फियोफाइसी का एक मेंबर है, ब्राउन एल्गी है। डिप्लॉन्टिक इसकी बॉडी होती है, जनरली मैराइन वाटर में हमें देखने को मिलता है और ये समुद्र में काफ़ी ज़्यादा है, अटलांटिक जो स्पेस है वहाँ पे, और इसलिए इसको उस रीजन को सारगासो बेल्ट के नाम से या सारगासो सी के नाम से जाना जाता है। सारगासम जो है इम्पोर्टेंट है किस लिए, फिश के फूड के रूप में, और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसके फीचर है जो आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। और इसकी स्पेसिस 250 है लगभग। ये 2 तरह की स्टेज फॉलो करता है। यंग स्टेज में ये कहाँ रहता है, यंग स्टेज में हमें ये देखने को मिलता है लेथोफिटिक नेचर में, और जो इसका एडल्ट स्टेज होता है उसमें फ्लोटिंग स्टेज में। मीन्स यंग स्टेज में क्या करेगा, ये मूवमेंट कर रहा है, सॉरी यंग स्टेज में ये अटैच रहता है किससे, होल फास्ट के थ्रू सबस्टेंस मीन्स पत्थर से, और जैसे एडल्ट स्टेज होती है ये मूव करने लगता है। 2 स्पेसिस हमने लिखी हुई है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है, लीफ में डिवाइड रहता है, ये एयर वेसाइकल होती है, मैन एक्सिस होता है इस टाइप, यहाँ होल फास्ट होता है। और गाइस आपको मैंने बताया भी था कि लीफ कैसी होगी, या तो स्मूथ हो या सैरेट हो। मीन्स जो मैंने बताया था ये सैरेट फॉर्म में, स्मूथ फॉर्म कैसा होता है, इस तरह का होता है स्मूथ फॉर्म। तो दोनों तरह की हो सकती है, मिडरीव में भी प्रेजेंट और में भी एब्सेंट हो सकता है, वेरी करेगा ये स्पेसिस टू स्पेसिस। ये क्या होता है, रिसेप्टेकल, जहाँ पे क्या बनता है कॉन्सेप्टेकल्स, और एक ही प्लांट में मीन्स एक ही स्पेसिस में दोनों भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्टेकल पे क्या बन जाता है, वहाँ पे ओगोनियल इनिशियल सेल होती है फीमेल में, और ओगोनियल इनिशियल सेल जो क्या बनाती है 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियर बनाती है, जिसमें से 7 डिस्ट्रॉय हो जाता है और लास्टली एक क्या बनता है, एग और ओवम बनता है। वहीं बात करें मेल की, तो मेल कॉन्सेप्टेकल पे एंथेरिडियल इनिशियल सेल होती है जिसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है, 2 तरह की सेल फॉर्म होती है, स्टॉक सेल और अपर एंथेरिडियल इनिशियल सेल। तो वहाँ पे स्वेलन हो जाती है, फिर 64 न्यूक्लियाई बनाते हैं और 64 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बनने के बाद वो बाइफ्लैजिलेट हो जाती है, जो कि क्या बन जाता है, एंथेरोजोइड वहाँ पे बन जाता है। अब एंथेरोजोइड क्या करेगा, रप्चर करके वहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा और जाके किसको फ्यूज़ कर देगा, एग को फ्यूज़ करेगा। और फ्यूज़न होने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज़ हो रहे हैं, यही होता है ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न ये प्रोसेस कौन सी हो गई, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और ये जो जाइगोट है इसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है और देन किसमें, यंग स्टेज सारगासम आ जाता है। और यंग स्टेज सारगासम के बाद में हम देखते हैं एडल्ट स्टेज सारगासम आ जाता है। ये ब्राउन एल्गी है और ये सारगासो बेल्ट के नाम से वहाँ पे बहुत फेमस है। मीन्स सारगासम हाइयर अमाउंट में होता है और ये एंजियोस्पर्म से रिजेंबल करता है, मीन्स एंजियोस्पर्म के जैसा ही हमें दिखता है। तो ये था आपका सारगासम। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं अनदर टॉपिक की वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।